हमारा आज का गीत है मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये गीत फिल्म दोस्ती से है जो 1964 में रिलीज हुई थी और इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। फैज और मजरू ने धीरे धीरे प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े विषयों को पेश किया और गजल की उसकी ताकत को खोए बिना उसे बदल दिया। वो कहते हैं मथत मथत माखन रहे दही मही बिलवाई। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल कार्यक्रम में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के उपासक, उसके पुजारी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के पक्षधर विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से उन्हें सुशोभित किया था। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज ढूंढेंगे अध्यात्म शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत में। मजरू सुल्तानपुरी के विषय में आपको मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। विडंबना यह है, एक शायर के रूप में मजरू सुल्तानपुरी को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो उनके फिल्मी गीतकार होने के कारण नहीं मिल पाई। हालांकि मजरू एक बहुत ही सफल गीतकार थे और उनके गीतों को दुनिया भर में लाखों लोगों ने खूब सराहा, लेकिन केवल उनके द्वारा लिखे गए फिल्मी गीतों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना अनुचित होगा। मजरू एक गंभीर कवि थे जिन्होंने संवेदनशीलता और अपनी लेखनी से मुहावरों के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विभाजन के बाद के शुरुआती वर्षों में उस समय के कवियों को उनके श्रोताओं तक पहुंच पाने में काफ़ी परेशानी होती थी, जिन्हें वे कवि सम्मेलनों में संबोधित करना चाहते थे। साथ ही साथ सिनेमा की पॉपुलरिटी के कंपैरिजन में जो कवि सम्मेलन होते हैं वो कुछ नहीं थी, उसके बराबर नहीं थी। इसलिए उस दौर में कुछ कवियों और साहित्यिक संगठनों ने सिनेमा की व्यापक रीच का फ़ायदा उठाने के लिए और संदेश फैलाने के लिए लोकप्रिय माध्यम सिनेमा का उसकी सवारी करने का उन्होंने निर्णय लिया। प्रदीप, साहिर लुधियानवी, कमर जलालाबादी, राजा मेहदी अली खां, शकील बदायूनी, सागर निज़ामी, राजेंद्र कृष्ण और मजरू सुल्तानपुरी सभी फिल्मी दुनिया के अतृप्त भंवर में फंस गए थे, जिसमें साहिर और मजरू सुल्तानपुरी ज़रा ऊंचे थे, बेहतर निकल के आए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन कवियों ने फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया तो फिल्मी गीतों के बोलों में उनकी लेखनी की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखा गया। फिर भी मजरू ने फिल्मों के लिए गज़ल लेखन को ज़्यादा महत्व दिया। उसको जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ उसमें न्यौछावर किया। आरंभिक प्रगतिशील कवियों का ये मानना था कि गज़ल का शैलीबद्ध रूप नई संवेदनशीलता के लिए उपयुक्त नहीं था और गज़ल को एक नए रूप में पेश करने की आवश्यकता थी, उसे आसान करने की आवश्यकता थी। इसलिए प्रगतिशील लेखकों ने गज़ल के मूल रूप के प्रति उग्र रुख अपनाया और सामंतवाद की उपज के नाम पर इसकी बहुत निंदा की। उनका संपूर्ण प्रयास गज़ल के समावेशन के बजाय उसे आसान करने के लिए उसे और बहिष्कार करने पर आधारित था। यानी गज़ल को वो गाने का पार्ट बनाने के लिए मूड में ही नहीं थे, उसे इच्छुक ही नहीं थे। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी ने सीमा नहीं खींची और वे अपनी इस स्थिति पर कायम रहे कि गज़ल नए युग के लिए नई बात कहने की अपनी क्षमता के माध्यम से अपनी महिमा बरकरार रख सकती है। मजरू स्वयं एक उत्कृष्ट गज़ल कवि थे और उन्होंने गज़ल के प्रारूप रूप में नई कल्पना करने की बेहतर कोशिश भी की। वो गज़ल की गीतात्मक गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम थे और इस संघर्ष में ये बता दूं आपको, मजरू अकेले नहीं थे। उन्हें एक समकालीन फैज़ अहमद फैज़ का समर्थन प्राप्त था, जो वर्ग विभाजन के मुख्य विरोधाभास के बारे में लिखते समय पारंपरिक गज़ल को समृद्ध बनाने के लिए उत्सुक भी थे। फैज़ और मजरू ने धीरे धीरे प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े विषयों को पेश किया और गज़ल की उसकी ताकत को खोए बिना उसे बदल दिया। 50 के दशक के दौरान गज़ल को धीरे धीरे कविता के एक वैध रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार उस दौर की कविता महज एक नारा बनने से बच गई और गज़ल से जुड़ी गीतात्मक और मधुर समृद्धि को अपना लिया। इतिहास मजरू को एक ऐसे कवि के रूप में आंक सकता है जिसने फिल्मों के लिए लिखकर अपनी प्रतिभा को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। कुछ भी हो, गज़ल को नए माने देने में मजरू का योगदान उनके नाम की मशाल को काफ़ी समय तक जलाए रखेगा। जावेद अख्तर का मानना है, जी हाँ, उनका मानना है कि लोग मजरू
और फैज अहमद फैज का उल्लेख किए बिना आधुनिक गजल को परिभाषित नहीं कर सकते। मजरू सुल्तानपुरी गीतकारों के उस समूह में आखिरी थे जिन्होंने 1950 और 60 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा पर राज किया। साहिल लुधियानवी, शैलेंद्र और शकील बदायूनी में वो अकेले ही थे जिन्होंने सभी को मात देकर जो जीवित रहे और 50 वर्षों तक उन्होंने फिल्मों के लिए लिखते रहे। उससे अधिक समय तक लिखा उन्होंने और करीब 350 फिल्में की, जिनमें कई सफल ब्लॉकबस्टर भी थे। ऐसे ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दोस्ती, जिसने प्लेटिनम जुबली मनाकर बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता प्राप्त की थी। फिल्म के निर्देशक थे सत्यन बोस, जिनका लास्ट राइट्स मैंने किए थे, लेकिन वो एक अलग कहानी है। तो आज ढूंढेंगे अध्यात्म दोस्ती फिल्म के गीत में, जिसके बोल हैं कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लेके आए एक नया गीत। ऐसे कितनी बार हुआ है कि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स में हम खो जाते हैं, हम गुम जाते हैं एंड वी फील अ लॉट अलोन। बट जब हम एक दोस्त के साथ वो शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स हमें बहुत छोटी लगने लगती है। तो आज का ये गीत इसी सोच पर आधारित है। हमारा आज का गीत है मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये गीत फिल्म दोस्ती से है जो 1964 में रिलीज़ हुई थी और इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो सुनते हैं आज का ये गीत। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए। सुनील जी, इन पंक्तियों को आप थोड़ा विस्तार में समझाएंगे? मतलब इसमें दोस्ती की बात हो रही है ना? जी, दोस्ती की ही बात हो रही है और मित्र या दोस्त को लेकर हमेशा से एक सकारात्मक सोच है, एक पॉजिटिव विचार है। और इसीलिए कि पौराणिक कथाओं में भी कई लोगों की दोस्ती का जिक्र है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिक्र है, सुग्रीव और राम की दोस्ती का जिक्र है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बात आप अपने घर में अपने माता पिता से नहीं कह सकते, वो बात आप विश्वासपूर्वक अपने दोस्त से कह लेते हो, अपने मित्र से कह लेते हो, अपने साथी, अपने सखा से कह लेते हो। और वो है कौन? मित्र तो वही है ना जिसे रहीम ने ये कहा कि रहीमन सोई मीत है। वही मित्र है। रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराई। जब कोई आप पर संकट आए, उस समय जो आपके साथ आए वही आपका मित्र है। और इसके लिए वो उदाहरण क्या देते हैं? वो कहते हैं मथत मथत माखन रहे दही मही बिलवाई। कि जैसे आप दही लेते हो और उसको आप मक्खन बनाने के लिए मथते हो, तो जब आप उसको मथते हो तो मट्ठा अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। लेकिन जो नवनीत है, जो मक्खन है, वो आप देखो कि एक जगह सब वो जमा हो जाता है। तो उस तरह से कि किसी भी संकट पर, कितने भी मथने पर, कितने भी संकटों के समय मीत वही है जो संकट के समय पर आपको एक स्थायित्व दे सके, एक धीरज दे सके, एक स्थैर्य दे सके। इसलिए ये बात कही गई है मित्र को लेकर। सर, एक और दोस्ती मैं आपको याद दिला दूं, कर्ण और दुर्योधन की महाभारत में। जी हाँ, कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती है ना, वो भी बिल्कुल अलग ढंग की दोस्ती है। क्योंकि कर्ण की जितनी उपेक्षा हुई, जितना उसको निग्लेक्ट किया गया, इसके बाद में दुर्योधन ने उसे अंगराज कहा, उसको एक प्रदेश का राजा बनाया। और इसलिए वो दुर्योधन पूरी तरह से कर्ण उनके साथ बंधा हुआ था। और वो कुंती पुत्र होते हुए भी साथ किसके दे रहे थे? कौरवों का साथ दे रहा था। और इसलिए हमारे यहाँ महाभारत की एक पंक्ति आती है, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। अब इस मित्र के संदर्भ में भी आप कह लीजिए, जो कुछ भी घटित होता है, यन्न भारते तन्न भारते,
जो कुछ भी भारत में है वो सब कुछ महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो हमारे भारत में भी नहीं। यानी कि पूरी तरह से महाभारत वर्तमान, भविष्य, अतीत सबका आईना है। जो कुछ वहाँ घटित हो रहा है वो सब कुछ महाभारत में घटित हो चुका है। जी, थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्ति। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। तो इसमें जैसे कवि ने कहा है, तो आपने अभी जो कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण दिया, जी, तो क्या दोस्ती का यही दस्तूर है कि कर्ण जैसे योद्धा ने दुर्योधन का साथ सिर्फ दोस्ती के लिए दिया? दोस्ती का दस्तूर यही है। और इसमें कहा गया है ना कि जीवन का यही दस्तूर और प्यार बिना अकेला मजबूर, यही बात है ना। तो जो आपने बात कही है कि जहाँ प्रेम है वहीं दोस्ती है, और जहाँ दोस्ती है वहीं प्रेम है। अकेला आदमी नहीं रह सकता, और इसीलिए दोस्त के बिना जीवन भी सूना है। कहते हैं ना, एकाकी बादल होते, एकाकी सूरज जलते रहते। तो बादल अकेला होता है, सूरज अकेला जलता रहता है। और यहाँ एक बात और भी है कि हमारे यहाँ तो सबको मित्र भाव से देखने की बात कही गई है। यजुर्वेद में एक पंक्ति आती है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, यानी कि जो भी है परस्पर मित्र के भाव से ही हम उसे देखें। यानी कि सबको मित्रवत देखने की बात कही गई है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। और इतना ही नहीं, अपेक्षा ये भी की गई है कि मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, यानी कि वो भी सब हमें मित्र भाव से देखें जिन्हें हम मित्र भाव से देख रहे हैं। इसलिए जो भी मित्र है, एक पंक्ति और आती है ना कि आत्मवत सर्वभूतेषु, कि अपनी तरह ही सारे यहाँ भूत यानी कि जो भी प्रकृति में है उन सबको हम अपनी तरह ही समझें। तो जब ये भाव हमारे मन में आ जाता है तब आप समझ लीजिए कि जो मित्र का भाव है, जो सखा का भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो अपने आप हमारे मन में उदय हो गए है। और तुलसी इसीलिए कहते हैं कुपंथ निफारी सुपंथ चलावा, यानी कि कुमार्ग से मित्र आपको दूर करता है और सुपथ पर, यानी कि जो अच्छा पथ है उस पर आपको ले आता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा, कि जो आपके गुण हैं उनका तो सब लोगों के बीच में बखान करें, और जो आपके अवगुण हैं उनको छुपाएं। और इसलिए जो भाव इस मित्रता में है, और अगर यही कृत्य है, यही काम है मित्र का, तो वो तो सर्वोपरि होना ही है। इससे बेहतर और क्या होगा, है कि नहीं, कि जो आपके दुर्गुणों को छुपाए, आपके अवगुणों को सामने लाए, आपको कुमार्ग से हटाए और आपको सुमार्ग पर, सुपथ पर ले आए। तो सर यानी जो निंदा करता है वही हमारा सच्चा मित्र है, तो यही आप कहना ये चाहते एक हैं? अलग थॉट है कि जो निंदा करता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो इसको एक दूसरे ढंग से कि किसको मित्रवत नहीं होना चाहिए, वो तुलसी कहते हैं कि वो 3 व्यक्ति हैं जो आपको सलाह सही ही दें, वो मित्र भले ही आपके हों। तो उसमें तुलसी ने कहा है कि सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 के हुई हैं बेगई नास। यानी सचिव को, सचिव यानी राजा का मंत्री आप उसे कह सकते हो, वो कभी गलत सलाह न दे, भले ही मित्र हो। गुरु कभी भी आपको गलत सलाह न दे, और वैद्य अगर वो किसी भय से कोई गलत दवा दे देता है या गलत सलाह देता है या आपके रोग की गंभीरता आपको नहीं बताता है तो कठिन है।
और अगर ये तीनों लोग असत्य बोलते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलें भय आस, किसी भय से प्रिय बोलते हैं, यानी कि जो असलियत है उसको नहीं बताते हैं, तो मंत्री है तो राज्य का नाश होगा, वैद्य है तो देह का नाश होगा, और गुरु है तो शिष्य का नाश तो तय ही है। इसलिए सखा और मित्र से अलग एक ये थॉट भी है। थैंक यू सुनील जी। जी। तो अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ।